बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज हमारे पास है न्यू मैथ जो कि क्लास फर्स्ट ईयर की है। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है 1.1। पहला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों ये फर्स्ट ईयर की न्यू बुक्स आई है जो अब उन्होंने फ़ाइनल कर दी है। तो उसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का वो है अयोटा 9। ये हम पिछली एक्सरसाइज में भी, पिछली एक्सरसाइज क्या पिछली फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था हमने, और 9th और 10th में भी है, ये अयोटे वाले करके आ रहे हैं। तो अयोटा 9 है, इसको हम एक पेयर की फॉर्म में बना ले पहले, एक जोड़े की फॉर्म में, एक इवन नंबर फॉर्म में। ये आपके पास और नंबर है, तो इसको हम अयोटा 8 और अयोटा 1 लिख सकते हैं। बेसेस सेम और पावर ऐड हो जाती है, 8 और 1 9। अब अयोटा 8 है, अयोटा 8 को हम अयोटा का स्केयर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि अयोटा स्केयर इक्वल टू -1 होता है। तो उस लिहाज से हम इसको अयोटा स्केयर वाली फॉर्म में लेके आएंगे ताकि इसमें हम इसकी वैल्यू अप्लाई कर सकें। अयोटा स्केयर और उसकी पावर 4 हो जाएगी, यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 हो जाएगा। साथ में क्या होगा? अयोटा आएगा। अयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा? -1 और इसकी पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा। अब देखिए -1 है या 1 है, इसकी पावर 4 है, तो आंसर आपके पास वही 1 का 1 होगा। अगर माइनस है तो पावर इवन हुई तो साइन चेंज, अगर पावर नेगेटिव ऑड हुई तो साइन चेंज नहीं होगा। अब -1 की पावर इवन थी, साइन चेंज हो गया, 1 आ गया, और साथ में क्या होगा? अयोटा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड में देखिए आपके पास अयोटा 17 है, जैसे यहाँ पे अयोटा 9 था, इधर अयोटा 17 है, तो ये आपके पास और नंबर है, ये भी और था, तो इसको हम इवन ले आए और साथ में अयोटा कर दे, यानी कि अयोटा 16 और अयोटा 1 टोटल 17 हो जाएगा। वही अयोटा स्केयर को मल्टीप्लाई कर दे 8 से तो 16 हो जाएगा। अयोटा स्केयर की जगह -1 और -1 की पावर होगी 8 और साथ में अयोटा। अब देखिए -1 की पावर 8 है, इवन है, तो साइन चेंज होगा, साथ में अयोटा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, जो कि आपके पास पार्ट सेकंड था। अब थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास बच्चों, इसमें दिया गया माइनस अयोटा की पावर 19 है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अयोटा को मल्टीप्लाई कर दे -1 से, तब भी आंसर वही का वही हो जाएगा। अब -1 की पावर भी 19 है और अयोटा की पावर भी 19 है, वो अलग अलग कर लिया हमने। अब -1 की पावर 19 है, ये ऑड हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, वही -1 साथ चलता जाएगा सब में। अब अयोटा 19 है, तो इसको हम एक इवन वाली फॉर्म में ले आए, तो अयोटा 18 और साथ में क्या होगा? अयोटा। अयोटा 18 वो होता है अयोटा स्केयर को 9 से मल्टीप्लाई कर दे, 18 हो जाएगा। तो अब अयोटा स्केयर की जगह -1 की पावर 9 और साथ में क्या होगा? अयोटा चलता आ जाएगा। तो -1 की पावर ऑड है, तो साइन चेंज नहीं होगा, -1 का -1 ही आ जाएगा, और साथ में अयोटा। अब -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो +1 होगा, और +1 को अयोटा से मल्टीप्लाई कर दे तो साथ में क्या हो जाएगा? आपके पास अयोटा आ जाएगा। 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। देखिए -1 की पावर है -21/2, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, -1 की पावर 1/2 और साथ में क्या हो जाएगा? -21। अब देखिए बच्चों, हमने ये पढ़ा हुआ था कि अयोटा स्केयर जो था वो -1 के इक्वल है। अगर दोनों तरफ मैं स्केयर रूट ले लूँ, कुछ इधर भी स्केयर रूट आ जाएगा और इधर भी स्केयर रूट, तो ये इससे कैंसिल, तो अयोटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 और इसका स्केयर रूट। अब देखिए यहाँ पे -1 है, देखिए वही लिखा हुआ है। पहले तो आप इस फॉर्म में ले आए, ये स्केयर, ये जो 1/2 है इसको आप स्केयर रूट की फॉर्म में ले लें, -1 स्केयर रूट और -21। अब -1 स्केयर रूट देखिए किसके इक्वल है? अयोटा के इक्वल, तो अयोटा की पावर आ जाएगी -21। अब इसको पॉजिटिव करना हमने, तो हम क्या करेंगे? 1 ओवर की फॉर्म में ले आएंगे, ओवर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
तो 1/21। अब इसको वही फॉर्म ले लें, जैसे ये था 19 था तो 18 कर लिया, अब 21 है तो हम 20 कर लेंगे। तो 20 और साथ में क्या होगा अयोटा। अब वही अयोटा स्केयर को मल्टीप्लाई कर ले, 10 से 20 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा अयोटा आ जाएगा। अब अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दे, -1 की पावर 10, तो ये इवन है तो साइन वही का वही हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई कर दे 1/अयोटा, और 1/अयोटा, ये भी आंसर ठीक है। अगर इसको हम ऊपर लेके जाएं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा था, लेकिन हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज कर देंगे कि 1/अयोटा था, मल्टीप्लाई अयोटा। अब अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दे अयोटा हो जाएगा, और नीचे अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई कर दे अयोटा स्केयर हो जाएगा। अब अयोटा स्केयर -1 की इक्वल, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जी। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में देखिए वो कह रहा है प्रूव दैट जी कॉन्जुगेट है इक्वल टू जी इफ़ एंड ओनली इफ जी इज़ रियल, कि जी कॉन्जुगेट है। आपके पास वो आंसर क्या आ रहा है, एक जी आ रहा है, यानी कि जी का कॉन्जुगेट या उसका बार ले तो वो इक्वल टू जी होगा, इफ़ एंड ओनली इफ, या अगर हम इसका कन्वर्स ले तब भी जी क्या होगा आपके पास एक रियल नंबर होगा। देखिए लेट कर ले जी आपके पास क्या था a+b/, जी आपके पास a+b/। अब इसका अगर कॉन्जुगेट ले तो ये अयोटे वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए कि जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी, तो वो हम वैल्यू रख लेते हैं, जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी। देखिए जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई आपके पास a-b/, इक्वल टू a+b/। अब ये वाली सारी वैल्यू उठा के हम दूसरी तरफ ले जाए, ये वाली सारी वैल्यू उठा के दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए ये प्लस था उधर जाके माइनस, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। अब यहाँ से ये वाला a और ये वाला a कैंसिल, बाकी ये 2 बचे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2b/, इक्वल टू 0। अब 2/, इक्वल टू 0 कर दे, यानी कि वो नॉट इक्वल टू 0, और बाकी आपके पास क्या बचा है b इक्वल टू 0। अब ये जो b है b इक्वल टू 0, अब इसको आपने जो ऊपर जी किया था ना इस वाले में पुट कर दे, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास a। देखिए वही क्वेश्चन लिख लिया हमने, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर ली तो जी की वैल्यू आपके पास a। अब देखो बच्चों ये जो चीज़ होती है जी इक्वल टू a, ये आपके पास एक रियल नंबर होता है और ये इमेजिनरी होता है। तो ये तो आपके पास 0 हुआ, तो जी की वैल्यू क्या होगी आपके पास a, जो कि रियल नंबर हुआ। देखिए जी इक्वल टू a विच इज़ रियल। अब इसका हम कन्वर्स फाइंड करते हैं, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ का आता ना, तो ये इसका कन्वर्स होता है। सपोज दैट जी इज़ रियल, कि जी आपके पास क्या है रियल है, तो सच दैट हमें पता जी रियल है, तो हमने आंसर क्या निकाला था वही जी इज़ इक्वल टू ए, तो वही देख ले जी इक्वल टू ए। तो अब अगर इसका हम कॉन्जुगेट ले लें, तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया, तो जी कॉन्जुगेट इक्वल टू ए, तो इसका रियल का रियल ही आएगा। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करें, तो देखिए आपके पास दोनों तरफ ए है, तो z इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, जो कि हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। थर्ड देखिए हमारे पास बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि शो दैट z प्लस जी कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2 इक्वल टू रियल z है, यानी कि z का रियल आंसर आएगा। अब देखिए z की वैल्यू आपके पास a+b/, होती है, और z कॉन्जुगेट a-b/, तो डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो बाकी 2a डिवाइड बाई 2, यहाँ से ये 2 तो बाकी आपके पास a। अब देखिए यहाँ पे अगर हम z ले तो वो क्या होता है a+b/, तो इसमें a क्या होता है आपके पास रियल नंबर होता है, तो हमारे पास a आंसर है, जो कि आपके पास क्या होगा एक रियल नंबर होगा। यही था इसका प्रूव करना। सेकंड देखिए हमारे पास z माइनस जी कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2/, इक्वल टू इमेजिनरी आंसर आना चाहिए। जी की वैल्यू आपके पास है माइनस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू डिवाइड बाई 2/, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज, ये वाला कैंसिल, तो क्या हो जाएगा b/, और b/, 2b/। अब यहाँ से हमारे पास ये 2 भी कैंसिल, अयोटा भी कैंसिल, तो b बचेगा। b आपके पास देखिए क्या होता है एक इमेजिनरी नंबर होता है, तो जो वो के हमारे पास वही आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। थर्ड पार्ट देखिए आपके पास z
जी और इसका स्केयर यानी कि मॉडुलस इसका स्केयर इक्वल टू जी डॉट जी कॉन्जुगेट। लेफ्ट साइड लेते हैं हम, जी की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ए प्लस बी ए योटा। अब अगर हम जी का एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो हमें ये वाला फार्मूला है कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, तो ये आ जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब इसका भी स्केयर था तो इसका भी स्केयर ले ले, ये वाला स्केयर रूट से कैंसिल, तो आपके पास जी कंजुगेट जी मॉडुलस इसका स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा। ये थी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड पे देखिए जी डॉट जी कंजुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जी और जी कंजुगेट, जी की वैल्यू और जी कंजुगेट। ये हमें पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है। देखिए ए का स्केयर माइनस बी अयोटे का स्केयर, ए का स्केयर आ जाएगा माइनस बी का स्केयर और अयोटे का स्केयर। अयोटा स्केयर -1 होता है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब देखो ये वाली लेफ्ट साइड और ये वाली राइट साइड दोनों इक्वल है, देन हमारे पास आंसर भी क्या हो जाएगा, इक्वल। फोर्थ पार्ट में देखिए 1/z इक्वल टू जी कंजुगेट डिवाइड बाय जी, और इसका आ जाएगा मॉडुलस और इसका स्केयर। अब देखिए लेफ्ट साइड 1/z है, तो 1/z की वैल्यू a प्लस बी अयोटा होता है। अब इसको हम कंजुगेट इसका रैशनलाइज कर लें, a प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करके ना मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी। 1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लो और नीचे वाली को नीचे वाले के साथ। देखिए ये a प्लस बी था, ये a माइनस बी था, तो a का स्केयर माइनस बी का स्केयर हो जाएगा। a माइनस बी अयोटा ऊपर वाला वैसे ही, ये देखिए a का स्केयर माइनस बी का स्केयर था, ये लिखा हुआ सेम a स्केयर माइनस बी अयोटा स्केयर। तो हमारे पास आंसर क्या था, a स्केयर प्लस बी स्केयर था, तो वही हमारे पास आंसर हो जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर। ये लेफ्ट साइड होगी। राइट साइड पे देखिए जी कंजुगेट डिवाइड बाय उसका स्केयर भी है। देखिए जी कंजुगेट ले लिया हमने, अब जी मॉडुलस और इसका स्केयर था, ये हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और इसका क्या आ जाएगा स्केयर, तो ये इसका आपके पास स्केयर हो गया। ये वाला इससे कैंसिल, ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो बाकी आ जाएगा a माइनस बी अयोटा डिवाइड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब 1 और 2 देखिए दोनों इक्वल है, देन लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए वो कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये भी पिछली फर्स्ट ईयर बुक में था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देखिए ये बच्चों ये आपके पास a है और ये वाला b है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो ये फार्मूला है a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब देखिए a की वैल्यू -4 आ जाएगी, a का स्केयर यानी कि -4 का स्केयर प्लस b का स्केयर 7 का स्केयर। पहले इस वाले को हल कर ले, -4 वैसे आ जाएगा, a का स्केयर यानी कि -4 का स्केयर 16 होता है और 7 का स्केयर 49, इन दोनों को ऐड कर दे तो आपके पास 65 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे -b है तो 7 है, तो -7 और सेम नीचे वाला वो वैसे का वैसे ही है, स्केयर हल कर लेते ये हो जाएगा -7 ओवर 65, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखिए स्केयर रूट 2 माइनस स्केयर रूट 2 और माइनस स्केयर रूट 5, ये इसका सेकंड है। कह रहा है इसका भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। फार्मूला हमें पता है a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर और माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए की वैल्यू आ जाएगी और ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, वैल्यू अप्लाई कर रही है, स्केयर रूट से कैंसिल, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब ये माइनस का स्केयर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 + 5 तो ये हो जाएगा 7, ऊपर वाला वैसे का वैसे, यहाँ पे माइनस था, माइनस भी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ऊपर स्केयर रूट 5 और नीचे ये वाला सेम हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। थर्ड में देखिए आपके पास बच्चों 1 0 है, ये 1 आपके पास a है, 0 आपके पास b है। देखिए ये आपके पास a था और ये b था, तो 1 ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर माइनस ओवर आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी माइनस बी ओवर ये वाला फार्मूला था 1 ओवर 1 का स्केयर 1, 0 का स्केयर 0, 1 ओवर 0 तो आंसर 1, ऊपर 0 तो मतलब सारा 0, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो ये था बच्चों पहले 4 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन देखेंगे, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।